नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 फरवरी गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। मनोज वाजपेयी की घूसखोर पंडित को लेकर छिड़े विवाद के बीच अब निर्माता नीरज पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना स्टेटमेंट दिया है। नीरज पांडे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिल्म का नया शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि हमने घूसखोर पंडित का शीर्षक और प्रचार सामग्री वापस ले ली है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीरज पांडे द्वारा घूसखोर पंडित का शीर्षक वापस लेने संबंधित हलफनामे को रिकॉर्ड में ले लिया और फिल्म के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा कर दिया। राजस्थान के प्रसिद्ध कान्हा रेस्टोरेंट पर आयकर विभाग की रेड गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी है। विभाग की अन्वेषण शाखा ने इस छापेमारी में अब तक के सबसे बड़े टैक्स चोरी के नेटवर्क का खुलासा करने की तैयारी कर ली है। सूत्र बता रहे हैं कि कान्हा ग्रुप के मालिक नटवरलाल के ठिकानों से मिले दस्तावेजों में 100 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का कच्चा चिट्ठा सामने आ सकता है। इस छापेमारी की खास बात यह रही है कि कान्हा रेस्टोरेंट में रेड के दौरान भी बिक्री का काम बंद नहीं किया गया। आयकर टीम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आम ग्राहकों को परेशानी न हो। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सरकार एक ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रही है। अरावली क्षेत्र में टेरिटोरियल आर्मी को इको टास्क फोर्स के रूप में तैयार करने की कवायद शुरू की है। केंद्र ने वन और पर्यावरण मंत्रालय में हरी झंडी मिली तो टेरिटोरियल आर्मी के जवान अरावली के पहरेदार बन जाएंगे। वन विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है। प्रारंभिक तौर पर उदयपुर, अलवर और अजमेर टास्क फोर्स के बटालियन को तैनात किया जा सकता है। प्रत्येक बटालियन में करीब 200 सैनिक कार्यरत होंगे। राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। निम्बाहेड़ा के आदिवासी बहुल इलाकों को पर्यटन विकास के लिए ट्राइबल सर्किट से जोड़ने के सवाल पर दिया कुमारी ने कहा, धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास के लिए सरकार डीपीआर बनाएगी। जल्दबाजी में पिछली सरकार ने बहुत सी घोषणाएं की, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। हमारी सरकार वैसे काम नहीं करती, समय लगने दो, कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं है। हम सिर्फ वोट से राजनीति नहीं करते। अयोध्या में रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान रामलला के मस्तक पर होने वाला दिव्य सूरज तिलक अब हर वर्ष एक तय वैज्ञानिक व्यवस्था के तहत संपन्न होगा। इस भव्य आयोजन का संचालन अब केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की द्वारा किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट संस्था के साथ 10 वर्षों का औपचारिक अनुबंध करने की तैयारी में है, ताकि सूर्य तिलक की प्रक्रिया तकनीकी रूप से पूरी तरह सटीक और निर्बाध बनी रहे। अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर और अयोध्या एयरपोर्ट समेत प्रदेश के अन्य अति संवेदनशील धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा को और सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने 8 करोड़ 90 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की है। इस बजट का उपयोग नवगठित 17 बम निरोधक और खोजी दस्ता टीमों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने में किया जाएगा। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह राशि श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर, अयोध्या एयरपोर्ट, विभिन्न मेट्रो प्रतिष्ठानों, रिजर्व बैंक भवन तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय जैसे उच्च सुरक्षा वाले स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई है। कोटा में नेशनल हाईवे 52 पर अनियंत्रित ट्रक पलटने से बुराबास चंबल पेयजल परियोजना की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। यह घटना अल सुबह हरे कृष्ण मंदिर के पास हुई, जिससे मंडाना ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। दुर्घटना के कारण 350 mm की मुख्य पाइपलाइन पूरी तरह टूट गई। इसके चलते कसार, केवल नगर, जगपुरा और अलानिया सहित मंडाला ग्रामीण क्षेत्र के कई गांवों में सुबह से ही पानी की किल्लत हो गई है। चूरू में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्टेट हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान 12 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने अफीम से भरा कबाड़ लदा ट्रक भी जब्त किया है। गिरफ्तार तस्कर अफीम को कचरे से भरे ट्रक में जोधपुर से पंजाब ले जा रहे थे। तस्करों ने ट्रक में कचरा भर रखा था, ताकि किसी प्रकार का पुलिस को संदेह या शक न हो। संकट के बाद वापसी की राह पर अग्रसर विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने अपने नेटवर्क विस्तार और परिचालन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एयरलाइन ने 10 अतिरिक्त विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम एयरलाइन की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी अपने नेटवर्क को फिर से मजबूत करने और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। स्पाइसजेट की कोशिश अपने बेड़े को बढ़ाकर 60 विमानों तक ले जाने की है। जयपुर के निमिक हॉस्पिटल के डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वकीलों का धरना जारी है। पिछले 72 घंटों से वकीलों ने हाईकोर्ट के बाहर मुख्य सड़क को जाम कर रखा है। वकीलों की मांग है कि डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। दरअसल अस्पताल में वकील जितेंद्र शर्मा की मां की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वकील ने डॉक्टर सोनदेव बंसल के खिलाफ इलाज में लापरवाही और आरजीएचएस में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया था। अमावस्या के अवसर पर बाबा शाम के विग्रह को विशेष स्नान करवाया जाता है। इसके बाद पूरी विधि विधान से बाबा का भव्य तिलक और अलौकिक श्रृंगार किया जाता है।
आज गुरुवार शाम 5 बजे विशेष पूजा और श्रृंगार संपन्न होने के बाद श्रद्धालु पुनः दर्शन कर सकेंगे। श्रीशान मंदिर कमेटी के मंत्री मानविंदर सिंह चौहान ने देश दुनिया से आ रहे श्रद्धालुओं से अपील की है कि श्रद्धालु तय समय शाम 5 बजे से पहले मंदिर परिसर में न पहुंचे ताकि भीड़ का दबाव न बढ़े। राजस्थान में अलवर सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में प्रशिक्षण के लिए आए विदेशी पशु चिकित्सक राजस्थान की संस्कृति में ऐसे रम गए कि उन्होंने सरिस्का में बसे गांव की महिलाओं की लुगड़ी पहनकर जमकर नृत्य किया। भारतीय वन्यजीव संस्थान की तरफ से सरिस्का क्षेत्र में पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 27 फरवरी तक चलेगा। इसमें 20 से ज्यादा देशों से आए पुरुष और महिला पशु चिकित्सक प्रशिक्षण ले रहे हैं। अजमेर में नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम राजोसी में एक 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की जमीन धोखाधड़ी से अपने नाम करवाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने वृद्ध के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर जमाबंदी से रहननामा हटवाने के बहाने जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। इस संबंध में नसीराबाद सदर थाने में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। राजोसी निवासी चीतरपुत्र न्यामा ने नसीराबाद सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी भूमि ग्राम डूंगाजी का बाड़िया राजोसी में उनके नाम खातेदारी में दर्ज थी। डूंगाजी का बाड़िया निवासी हबीब पुत्र बादर ने इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। झुंझुनू जिले में मौसम के बदलते मिजाज ने आम जन की सेहत बिगाड़ दी है। दिन में तेज धूप और रात की गुलाबी ठंड के बीच वायरस और बैक्टीरिया सक्रिय हो गए हैं। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल सहित नवलगढ़, चिड़ावा, खेतड़ी और मलसीसर के सरकारी अस्पतालों की मेडिसिन ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बीते एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डाले तो 15,249 मरीज ओपीडी पहुंच रहे हैं। औसतन हर दिन करीब 2100 से 2500 मरीज वायरल लक्षणों के साथ अस्पताल आ रहे हैं। 4 माह से प्रदूषण की मार झेल रहे सीकर शहर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। फरवरी माह के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत में हुई बारिश के बाद शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स गिर गया है। सर्दी के सीजन में पहली बार वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 से नीचे दर्ज किया गया है। 4 माह बाद हवा संतोषजनक श्रेणी में पहुंच रही है। इससे पहले 8 अक्टूबर 2025 को AQI 76 रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।